कृष्ण कर्णामृत में श्री विल्लुमंगल जी कहते हैं ठाकुर जी का वर्ण काला नहीं है, ठाकुर जी काले नहीं है। ठाकुर जी का वर्ण कैसा है? बोले नील मणि के जैसा है। और मणि सूर्य में प्रकाशित नहीं होती, मणि अंधेरे में ही प्रकाशित होती है। इसलिए आपके दक्षिण भारत में मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन जो है दिया में ही होते हैं। कभी जाइए त्रिवेंद्रम या किसी भी मंदिर में चले जाओ, सब जगह वही है, दिया में ही हूं मैं। अरे तिरुपति देखो, तिरुपति जी में तो कितने भीतर होते हैं ठाकुर जी, वो दिया में ही दिख रहे होते हैं। और दिया से दिख तो नहीं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो उनके स्वयं के प्रकाश में दर्शन होता है। लगता है कि यहाँ साक्षात ठाकुर जी करें। हमारे बिहारी जी वृंदावन में आज भी दिया में ही विराजते हैं। जब बंगला बनता है तो बाहर आते हैं तो लाइट वाइट में दर्शन हो जाते हैं, नहीं तो गर्भगृह में बिहारी जी आज भी दिया ही जलता है, वहां पे लाइट नहीं है। कितने मंदिर ऐसे हैं हमारे वृंदावन में, आज भी वहां पर दिया में ही ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो जितने घनघोर अंधेरे में जाते हैं उतने ज्यादा प्रकाशित होते चले जाते हैं। स्वराट ब्रह्मा को जिन्होंने अपनी लीला के द्वारा आनंदित किया, सबको कथा पता है। ब्रह्मा जी जब सखाओं का हरण करके चले गए तो ठाकुर जी ने फिर ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया। मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े सूर, सूर यानी कि ज्ञानी, और एक अर्थ लगाया जाए तो बड़े बड़े देवता भी जिनकी लीला पर मोहित रहते हैं, इंद्र आदि देवता भी जिनकी गिरधर धारण छवि पर मोहित हो गए। मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। हम एक बात कहते हैं, श्री कृष्ण कौन है पता है? पर्यावरण मित्र कौन है और हम कौन है? पर्यावरण शत्रु। कौन है हम लोग? जो हैं वो स्वीकार कीजिए, हम पर्यावरण शत्रु हैं और श्री कृष्ण पर्यावरण मित्र हैं। हमारी ठाकुर जी से मिलने में एक बाधा यह भी है कि हम पर्यावरण के शत्रु हैं और ठाकुर जी मित्र हैं। अब पूरी कृष्ण लीला देख लीजिए, ठाकुर जी क्या करते हैं? जल का संवर्धन, कालिया नाग को भगाते हैं, बोले कि यमुना मैली नहीं रहनी चाहिए, कालिया नाग तू चला जाए यहां से। जल की रक्षा। मृद भक्षण करते हैं, पृथ्वी से उठा के मिट्टी खा जाते हैं, पृथ्वी की रक्षा। 2 बार दावाग्नि लगी ब्रजमंडल में, दोनों बार अग्नि का पान कर गए ठाकुर जी, अग्नि की रक्षा। तृणावर्त नाम का एक दैत्य आया था बवंडर के रूप में, ठाकुर जी ने उसको मार करके वायु की रक्षा। महाराज करके ठाकुर जी कर रहे हैं आकाश की रक्षा, और श्री गिरिराज जी को धारण करके ठाकुर जी पर्वतों की रक्षा, वृक्षों की रक्षा, गोबर गाय की रक्षा, दूध की रक्षा। संपूर्ण कृष्ण लीला सुनने में आनंद तो बहुत आता है आपको, लेकिन उन लीलाओं से निकालिए कि ठाकुर जी ने किन किन का संवर्धन किया। अगर वह संवर्धन की स्थिति आपके चित्त में नहीं है तो आपके नाम जप से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है, आपकी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी कहेंगे तू भज तो बहुत रोए मोकू, लेकिन जो जो मैंने किया वहां में तेरी नेको रुचि नहीं है, मैं कैसे मिल जाऊं तो ते। इसलिए कम से कम पर्यावरण में किसी एक वस्तु के मित्र बनिए। पर्यावरण मित्र तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गोम मृषा, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। इस श्लोक का हम कृष्ण परक अर्थ सुनने हैं तो भगवान ने पूरी कृष्ण लीला में क्या किया? पर्यावरण का संरक्षण किया। यत्र सर्गोम मृषा, व्रजलीला, द्वारिका लीला और महाभारत लीला, ये 3 लीलाएं ठाकुर जी की प्रधान है, जो कि अमृषा है, माने परम सत्य है, झूठ नहीं है। धामना स्वेन सदा निरस्त क्वकम सत्यम परम धीमहि। अपने धाम वैकुंठ को प्रस्थान करने से पूर्व भी जो उद्धवादियों को ज्ञान देकर के गए हैं द्वारिका में
ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण को वंदन किया गया। वंदन वैसे तो स्वच्छंद भाव से तो ब्रह्म परक अर्थ है इस श्लोक का, और ब्रह्म परक अर्थ ऐसा है कि आपको समझने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब एक दो लाइन का ही कर देता हूं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो जन्म और मृत्यु के हेतु हैं, जिनके कारण जन्म होता है, जिनके कारण मृत्यु होती है। यतोऽन्वयाद् इतरतः, जो जन्म और मृत्यु से इतर हैं, उनका ना कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है, लेकिन भक्त वत्सलता के लिए वो जन्म भी लेते हैं। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, अर्थों के प्रति जो अविज्ञ हैं, सब जानते हैं, इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है। भगवान किसको कहा जाता है? जिसके पास में 6 नॉलेज हो उसको भगवान कहा जाता है। कौन कौन सी? वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानति, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति, वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। ये 6 नॉलेज जिसके पास है उसको भगवान कहते हैं। सबसे पहला, इस पृथ्वी का निर्माण कब हुआ, एग्जैक्ट डेट जिसको पता है, और इस पृथ्वी और ब्रह्मांड का प्रलय कब होगा, ये एग्जैक्ट जिसको पता है, वो परमात्मा। लोग कितना भी दावा कर दें, लेकिन आज तक साइंस इस चीज में आगे आ ही नहीं पाया कि इस पृथ्वी का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ। कहते हैं कुछ इतने साल हो सकता है पहले, एग्जैक्ट क्या है नहीं पता किसी को। दूसरी बात, इस सृष्टि का प्रलय कब होगा। कोई कहता है 2012 में प्रलय आने वाला था, कोई कह रहा 2020 में प्रलय आएगा, कोई कह रहा 2025 में। तो अभी कहीं सुन रहा था मैं कि जून जुलाई तक के बाद तो जो है आधी पृथ्वी तो मर चुकी होगी, अभी तक जीवित बैठे हैं, कुछ भय ना है। तो जो उत्पत्ति जानता है, प्रलय जानता है, गति और अगति जानता है, किसकी क्या गति है और किसकी क्या अगति है, ये जिसको पता है। विद्याम अविद्याम च, विद्या क्या है और अविद्या क्या है, ये 6 जानकारियां जिनके पास हैं उनको भगवान कहते हैं। ठाकुर जी सब जानते हैं, इसलिए वो प्रणम्य है, इसलिए वो भगवान है। ऐसे परम सत्य भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी का दूसरा श्लोक, धर्म, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, कथा का अधिकारी कौन। कथा का अधिकारी मतलब ठाकुर जी किसको अधिकार देते हैं अपनी प्राप्ति का। आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, पर आप उनके अधिकारी बने हैं कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो परम धर्म में व्यवस्थित है वही ठाकुर जी का अधिकारी है, कथा सुनने का अधिकारी है। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। भागवत जी का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना और हमारे चित्त से ईर्ष्या का नाश होना। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी। कई लोग अपने क्रोध पर काम करते हैं कि हमारा गुस्सा बहुत है, कंट्रोल होना चाहिए। कई लोग अपनी जीभ पर काबू करते हैं कि बहुत चटोरी है, इसको काबू करना है। कई लोग अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, बहुत फैलता जा रहा है, इसको सावधान करना है। कई लोग अपने माइंड को, मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, बहुत विचलित रहता है संसार में। हमारी एक बात मानिएगा, हमारे शरीर में एक दोष ऐसा है, अगर वह सुधर जाए तो बाकी सब में सुधरने की स्थिति आ जाएगी। और उस दोष का नाम क्या है? ईर्ष्या। आपने शरीर तो अपना स्वस्थ कर लिया, काम पर तो विजय कर ली, क्रोध पर तो विजय, लेकिन एक वो होता है ना कि रोग ठीक हो गया लेकिन कुछ दिन बाद उसका थोड़ा सा अंश रह गया था तो दोबारा आ गया। कई लोगों को गंभीर बीमारी हो जाती,
डॉक्टर ऑपरेशन करके वो पार्ट ही निकाल देते हैं जो इफेक्टेड हुआ है, पर सुनने में आता है कि 2, 4, 5 साल बाद फिर से हो गया। बोले क्यों? बोले उसका कोई अंश रह गया था अंदर। ऐसे ही आप कितना भी काम पर विजय प्राप्त कर लीजिए, कितना भी जीव पर विजय प्राप्त कर लीजिए, कितना भी शरीर को स्वस्थ कर लीजिए, लेकिन आपके अंदर ईर्ष्या दोष यदि है तो वो फिर से सब कुछ प्रकट कर सकता है। अगर ईर्ष्या दोष ही निकाल दिया जाए और ईर्ष्या दोष निवृत्ति के बाद काम पर, जीव पर, क्रोध पर, शरीर पर, अन्य भावों पर अगर काम किया जाए तो जो एक बार नष्ट होगा वो पुनर्जागृत नहीं होगा, क्योंकि ईर्ष्या को आपने निकाल दिया। इसलिए भागवत जी में कहा निर्मत सराणाम सताम। कथा सुनने का एक उद्देश्य यह भी रखिए कि मेरे चित्त से ईर्ष्या खत्म हो। आप कहोगे महाराज जी हम में तो ईर्ष्या है ही नहीं, इतनी सी नहीं है, सबके अंदर है। कोई अगर रूपवान है और उससे तनिक थोड़ा सुंदर अगर कोई और आ जाए ना, एक मीठी ईर्ष्या आ जाती है चित्त में। कोई थोड़ा सा ज्ञानवान है और उससे तनिक ज्यादा ज्ञानवान कोई आ जाए तो ईर्ष्या आ जाती है चित्त में। हम जैसे हैं, हमसे 1% भी ज्यादा किसी के पास कोई गुण होता है तो हमारे चित्त में ईर्ष्या जन्म लेती ही लेती है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप में ईर्ष्या बिल्कुल नहीं है? सबके चित्त में होती है। लेकिन अगर वह ईर्ष्या नष्ट हो जाए तो आप अपने शरीर के जितने भी दोष हैं सब पर काम कर सकते हो। जैसे सामान्य शरीर में अगर पेट ठीक है तो बाकी सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, और पेट खराब है तो कोई ना कोई बीमारी लगती रहेगी, आती रहेंगी। ठीक वैसे ईर्ष्या, और ईर्ष्या को समाप्त करने का एक ही तरीका है, धर्म नहीं, अब परम धर्म के मार्ग पर चलो। परम धर्म, परम धर्म किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। आपने कथा में कोई अच्छी बात सुनी, कोई बहुत विशिष्ट बात सुनी, तो आपने तो मन बनाया कि मैं इसको अपने जीवन में उतारूंगा, ये बात बहुत अच्छी लगी, अब ये मुझे करना है। लेकिन तभी आपने 2-4 लोग और सोच लिए, मैं उनसे भी जाकर के कहूंगा, उनको भी प्रेरित करूंगा कि वह भी इस क्रिया को अपने जीवन में लाना प्रारंभ करें। मैं स्वयं का भी कल्याण करूंगा, पर उनका भी चाहता हूं कि वे भी कल्याण करें। इसको परम धर्म कहते हैं। ऐसा स्वभाव जिसके चित्त में है, उसके चित्त से ईर्ष्या दोष धीरे धीरे निकलने लग जाता है। कथा सुन करके गए और जो कथा में नहीं आए थे उनको फोन करके कहा, और भाई सब ठीक हो? अच्छा, अब एडिक्शन है उसको, चाय का एडिक्शन है, चल चाय पे चलते हैं। चाय पे ही ले गए, वहां ले जाकर बोले आज महाराज जी ने ये बात बताई। भाई मैं तो मन में विचार कर रहा हूं कि अब से चित्त में, अब से अपनी दिनचर्या में ये प्रभाव लाना है, तुम भी करो। एक बार ही कहना है, नहीं माने तो फिर दूसरे किसी को पकड़ो। मतलब जो व्यवहार अपने चित्त में लाए वो किसी अन्य से भी करवाना है, तभी ईर्ष्या जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी में ईर्ष्या क्यों नहीं है? मीराबाई में ईर्ष्या क्यों नहीं है? सूरदास जी में ईर्ष्या क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी सेवा ठाकुर जी की करते हैं उसको लिख दे रहे हैं, उसका एक पद बना दे रहे हैं, हम सबको प्रदान कर दे रहे हैं कि तुम भी करो। इसलिए उनके चित्त में ईर्ष्या नहीं है। वो चाहते हैं कि हमें ही ना मिले। अरे हमारे श्रीमन रामानुजाचार्य जी महाराज, जिनकी कृपा से दक्षिण भारत में भक्ति आज भी जीवित है, कहते हैं कि आचार्य चरण ने जैसे ही अष्टाक्षर मंत्र उनको दिया, अष्टाक्षर मंत्र सुनते ही, उसका जप करते ही ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए, तो भगवान को प्रणाम नहीं किया। गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चारो, मंदिर के शिखर पर जाकर के जोर जोर से गुरु मंत्र को गाने लगे। गुरुजी ने आकर के डांटा, हे रामानुज क्या कर रहे हो? गुरु मंत्र को सबको सुनाने की आज्ञा नहीं है। रामानुजाचार्य जी कहते हैं क्या होगा? गुरुदेव बोले नरक जाना पड़ेगा तुमको।
अगर सबको गुरु मंत्र सुनाओगे तो रामानुजाचार्य जी कहते हैं एक नरक जाएगा, लेकिन एक से मंत्र सुनकर के इतने सारे वैकुंठपति का दर्शन कर लेंगे तो एक का नरक जाना स्वीकार है, पर सबको तो ठाकुर जी दर्शन होना चाहिए। हे गुरुदेव, आपके मंत्र देते ही मुझे नारायण भगवान दिखने लगे, तो मैंने मन में सोचा इस मंत्र को मैं गोपनीय कैसे रख सकता हूं, इसको तो मैं सबको सुना दूंगा। तब पर गुरुजी ने समझाया तुम्हारी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन भाई गुरु के द्वारा प्रदत्त वस्तु का एक गरिमा तो रखो। तो फिर 77 लोगों ने वो मंत्र सुना था और रामानुजाचार्य जी ने उन 77 लोगों को विधिवत पंच संस्कार करके फिर उनको विधि रूप से सब चीज समझा करके उनको भगवत प्राप्ति कराई।